नमस्कार, ट्राई सिटी न्यूज में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अच्छे दिनों के इंतजार में पंचकूला औद्योगिक क्षेत्र के कारोबारी औद्योगिक क्षेत्र के 400 यूनिट में 10,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। राजस्व के तौर पर सरकार को प्रतिमाह 6 से 7 करोड़ की राशि मिलती है। स्पीकर की ओर से सड़क निर्माण का नारियल फोड़ने के बावजूद 4 महीने से काम शुरू नहीं हुआ। बरसात में सड़क से वाहनों को जब गुजरना होता है तो नुकसान उठाना पड़ता है। बिजली की घोषित कटौती से कारोबारी परेशान हैं और ठीक ढंग से पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से भी बरसात के मौसम में दिक्कतें बढ़ गई हैं। अव्यवस्था का आलम जो सड़क पर पसरा हुआ आप भी देख सकते हैं कि सड़क टूटी हुई है, जो सीवेज का पानी है वो सड़क पर आ चुका है और इसके साथ साथ बिजली कटौती भी लगातार कारोबारियों के लिए और वहां के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है, जबकि दूसरी तरफ सरकार को एक बड़ा राजस्व का हिस्सा यहां से मिलता रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्ण ढुल हैं जो प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका सिंह है जो बहुत सक्रिय रहती हैं, जनता के जुड़े सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर के सदैव सजग रहती हैं, आवाज उठाती हैं। मेरे साथ में सीवी गोयल साहब हैं जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में देवराज शर्मा है जो संयोजक है पंचकूला विकास मंच के और काफी सक्रिय रहते हैं जनता के विषयों को लेकर के। क्योंकि हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ ही इसीलिए किया था कि हम जनता से जुड़े सरोकारों पे बात करेंगे, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। और जनता क्या फेस करती है, ये वो पंचकूला है जिसके लिए एक सपना देखा जाता था और कहा जाता था ये वो हरियाणा का पेरिस बनेगा और वो पेरिस जहां पे कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीजों चंडीगढ़ को से ऊपर जाएगा और बेहतर होगा। लेकिन जब हम चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया से और पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया की तुलना करते हैं तो बद से बदतर स्थिति आती है। जबकि चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया से ज्यादा आज की डेट में वहां से रेवेन्यू आ रहा है। ये स्थिति है कि आज वहां करीब 2.5 लाख लोगों को वो रोजगार देता है। इसके साथ साथ आसपास के लोग जो रहते हैं वो लोग भी परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। इन सारी स्थितियों के बाद में वहां की स्थिति ये है कि बद से बदतर होती जा रही। न बिजली सही ढंग से है, न पानी सही ढंग से है। सड़कों की दशा तो ये लग रहा था कि तालाब है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इन सब स्थितियों में जब इस तरह में तो ये लगता है ये पंचकूला या जो हरियाणा का पेरिस है, मतलब हम किस उसमें जी रहे हैं, हरियाणा और पंजाब की सीमा पर ये बसा हुआ है। ऐसी स्थिति में उम्मीद की जाती है कि एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे जिससे पंजाब को इससे होड़ हो सके, लेकिन ये तो पंजाब से बहुत बदतर है। इन सब स्थितियों पे ही चर्चा के लिए हम आप सब इकट्ठे हुए। मैं सबसे पहले देवराज जी के पास जाऊंगा। देवराज जी, आप लगातार इन चीजों को देख रहे हैं और इनको लेकर आवाज उठा रहे हैं, बताइए क्या स्थितियां आप फेस करते हैं। जी देवराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देवराज जी, देवराज जी सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है देवराज जी की आवाज में कोई समस्या है, मैं उनके पास दोबारा जाऊंगा। मैं इस पे सीबी गोयल साहब के पास आता हूं। गोयल साहब, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आज आप देख रहे हैं इसके कारण इंडस्ट्री भी आप लोगों की लॉस और तमाम सारी समस्याएं आती होंगी। कैसे आप, चूंकि रोज आप जाते हैं, आपकी भी अपनी फैक्ट्री है, जाते हैं तो क्या परेशानियां फेस करते हैं? जी गोयल साहब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय को उठाया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये मात्र हमारा एक कोई नोशनल वर्किंग नहीं है। किसी भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है किसी भी शहर की, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की एक लाइफलाइन है, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ से, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं पिछले 30-40 साल से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए उनके अंदर लास्ट प्रायोरिटी होती है।
जी, आपका माइक माइक ऑफ हो गया। हाँ जी। हाँ। तो पंचकुला का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो लगभग 70-78 के बाद यहाँ बसना शुरू हुआ था, और मूल रूप से जो बसने का कारण था वो एचएमटी पिंजौर में जो फैक्ट्री थी और सूरजपुर में सीमेंट की फैक्ट्री थी, क्योंकि वो दोनों फैक्ट्रियां ही बंद हो चुकी हैं। जो हमारी मदर यूनिट होती थी जिसकी वजह से यहाँ फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई थी, तो पंचकुला जो है अब ये मार्केट के भरोसे आ गया है। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करूंगा सबसे पहले तो, कि उन्होंने यहाँ पर जो बिजली की समस्या थी हमारी, जो हमारी एफआईआर की समस्या थी, मल्टी स्टोरेज की समस्या थी, लैंड मतलब यूज की थी कि हम सिर्फ प्रोडक्शन ही कर सकते थे, अब हम थोड़ी नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज भी हमें अलाउड हैं। तो उससे पंचकुला के अंदर कुछ रंगत बदलने लगी है। यहाँ पर हमारे पास मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्री जो है वो बननी शुरू हो चुकी है, और गोडाउन और लॉजिस्टिक और आईटी सेक्टर के अंदर हमारे काम बढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमने इंडस्ट्रियल एरिया बरवाला के अंदर भी डेवलपमेंट काफी हो चुकी है, और वहां पर भी इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन इसकी गोयल साहब ऐसी बढ़ रही है कि वहां चलने की स्थिति नहीं है रोड पे। तो गोयल वही मैं साहब, बद से बदतर हालत है। उसी बात पर आ रहा हूं अब, जी। कि हमारा यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए का जीएसटी जो है हम सरकार को दे रहे हैं। पावर को 20 करोड़ रुपए महीने का जो है बिल दे रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लगभग 4 करोड़ का हर साल हम दे रहे हैं। और जहाँ 10,000 हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं, जिन लड़कों को हमारी ईएसआई, प्रोविडेंट फंड वगैरह की सारी सहूलियत है, और इनडायरेक्ट भी 8-10 हजार लोग जो हैं वहाँ यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। तो इस गति को आगे बढ़ाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए हमें यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ना तो हमारे पास अच्छी रोड है तो वो लोड बेयरिंग उनकी बहुत कम है। हमारा 50 से 70-75 टन तक के यहाँ पर गाड़ियां आती हैं, कंटेनर आते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ की जो रोड है उनकी रोड बेयरिंग कैपेसिटी ही नहीं है, इतनी साइज भी छोटा है। और उसके साथ साथ हमारी जो है यहाँ पर जो बरसाती पानी है उसकी निकासी ना के बराबर है। कई जगह रोड गली बनी है लेकिन वहां पर पाइप ही नहीं डले हुए हैं। बड़ी विडंबना है, हमने दिखाया है 200 नंबर के पास हमारा रोड गली बना हुआ है, नीचे पाइप ही नहीं है, ऐसा हुड्डा का काम दिया हुआ है। तो आज हम हुड्डा, एचएसआईडीसी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में फंस के रह गए हैं, क्योंकि सारा एरिया हमारा अब एचएसआईडीसी को ट्रांसफर हो चुका है। हमारी सड़कें, हमारी स्ट्रीट लाइट, हमारी सफाई, हमारी मार्केट, ये सारी जो है अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है। तो कॉरपोरेशन जो है अब यहाँ पर काम शुरू करवाने की हमारे प्रयासों के बाद एक काम शुरू हुए हैं, लेकिन वो काम चल नहीं रहे। कारण जो है अभी तक तो दिखा नहीं। आज हमने जब पूरा इलाके का वीडियो बनवाया और सारी चीजें पूरी वो कराई तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। चलिए मैं एक बार अब फिर से देवराज जी के पास जाऊंगा। देवराज जी, मुझे सुन पा रहे हो तो एक बार बताएं वहां की स्थितियां। हाँ, वहां क्या हाल है आप बताएंगे? सर, इंडस्ट्री एरिया जो पंचकुला का है, फेज 1 और 2 दोनों फेज में ऐसी पोजीशन है कि सड़कें जो हैं वो बिल्कुल जैसे नदियां होती हैं, पूरी की तरफ 4 दिन बारिश के बाद भी 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं सूखता है। और उसके बाद वहां के कोई जो भी इंडस्ट्री एरिया के अंदर सबसे बड़ी बात है ये कमी की, जिस वजह से ये आबाद नहीं हो रहा है, पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कोई भी पार्किंग नहीं है, कहीं भी गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। बड़े से बड़े ट्रॉले भी हैं सड़कों पे खड़े, ना तो किसी फैक्ट्री की वो पार्किंग है, ना कोई प्रॉपर पार्किंग दी गई। नंबर 2, प्रशासन की पूरी अनदेखी है। 95% सड़कें टूटी हुई हैं। अभी सीबी गोयल साहब भी बोल रहे थे, मुझे अगर एक भी सड़क ऐसी दिखा दें जो सूखी पड़ी हो, आज की डेट में भी बरसात नहीं आई 3 दिन में, अगर एक भी सड़क सूखी हो जिसपे कोई आदमी चल सकता हो तो हम मान लेते हैं। बाकी ये सरकार मैं यही कह रहा हूँ, सड़कें टूटी हुई है, लोग कह रही है। उन्होंने सिर्फ नारियल ही फोड़ने हैं। अभी 4 महीने पहले ये नारियल फोड़ा था कि सड़क बनेगी, वहां ना नारियल है, ना सामान है, ना सड़क बन रही है। तो ऐसे झूठे वायदे और झूठी बात करना सरकार को शोभा नहीं देता, उससे उनकी अपनी इमेज घटती है
और इंडस्ट्री एरिया का बहुत बुरा हाल है, ना कोई पार्क की व्यवस्था है, ना पेड़ों का बुरा हाल है। मतलब हर जगह पे कहीं भी आप जाओ चलने के लायक जगह नहीं है। अगर हम कपड़े पहन के सुबह जाते हैं ना, तो कभी हमें ये नहीं पता कि गाड़ी वाला हमारे ऊपर कीचड़ गिरा जाएगा। मतलब ये स्थिति है। हम अपने काम में, अपने मतलब कारोबार में बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। मैं प्रियंका आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से गोयल साहब ने कहा, जिस तरह से देवराज जी ने बताया, आप भी चूंकि पंचकुला में रहते हैं, आप देखते हैं, तो इन सब स्थितियों में क्या लगता है कि हर बार सिर्फ वायदे हैं, वादों का क्या है? तो इस तरह की स्थिति में और जाके बस सिर्फ नारियल फोड़ दीजिए, कभी वो कर दीजिए और होना कुछ नहीं है। जी प्रियंका। जी, जैसे कि गोयल अंकल ने बताया है कि जो हमारा रोजगार है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो बैकबोन होती है। अब हमारा पहले ही काफी इंडस्ट्री हरियाणा से पलायन कर चुकी है। पंचकूला में जो इंडस्ट्रियल एरिया का हाल है, क्योंकि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट वहां पर है, मेरा हर रोज आना जाना है, तो मेरा इंस्टीट्यूट एमटेक्स के पास है। जब मैं वहां जाती हूँ, जैसे देवराज जी ने बताया है, पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को अगर मेरे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, तो उनको पार्क करने के लिए जगह नहीं है। रोड है, रोड जो आपका वहां पर जो रोड है, वहां पर गड्ढे ज्यादा है, रोड कम है, और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप वहां पर स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो आपके पास बस हो गया या कुछ ऐसे 2 बस स्टॉप है वहां पर सिर्फ, और 2 और का इन्होंने कहा था उद्घाटन होगा, वहां पिलर ही खड़े हैं। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 7 बजे के बाद जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है वो एरिया, क्योंकि 90% जहां पे वहां पर लाइट्स है वो चलती नहीं। अगर आप वहां पार्क्स की कंडीशन देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप उन पार्क्स में जा सके, बैठ के अपना लंच कर सके या फिर कुछ भी अपना घूम सके। पार्क्स आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, बहुत ही बुरी दशा में है। उसके बाद आपका जो ये इनकी जो ये वेलकम स्टेप मैं कहूंगी, वैसे ये जो कन्वर्जन का इन्होंने बताया कि गोयल अंकल ने जैसे बताया कि भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट दैट इज अ वेलकम स्टेप, जो बहुत ही अच्छा है। बट जब तक आप मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे, इंडस्ट्री कैसे आएगी? आप पार्किंग नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आप कैसे सोचेंगे कि आईटी हब बन जाएगा, वहां पर बहुत फ्लोर बन जाएंगे, कहीं आईटी इंडस्ट्री है, कहीं इंस्टीट्यूट्स है, कहीं हॉस्पिटल्स है या कहीं होटल्स है। तो पहले हमें अपनी बेसिक जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पे जाना चाहिए, उसके बाद ही तो हम अपग्रेड कर सकते हैं। विदाउट प्लानिंग के ये नहीं हो सकता। जी चलिए, बड़ी अच्छी बात कही प्रियंका ने कि विदाउट प्लानिंग ये नहीं पूरा हो सकता है। मैं ढुल साहब के पास जाता हूं। ढुल साहब, ये स्थिति है कि इस बारे में चर्चा करने के लिए जो स्थानीय पार्षद है वो तक तैयार नहीं है, वो भाग लेते हैं क्योंकि कुछ किया नहीं है, और जब करने की बात आती है तो सब लोग सिर्फ बातें बातें करते हैं। आज ये स्थिति है, जिस तरह से समस्याओं का सामना हो रहा है, जिस तरह की हालत है, उस स्थिति में निश्चित रूप से एक उम्मीद की जाती है भारतीय जनता पार्टी से कि एक बेहतर प्रशासन सुशासन देंगे, क्योंकि बार बार सुशासन की बात करते हैं। आज प्रदेश में भी सरकार है, नगर निगम भी है, बाकी सारी चीजें, तो सब कुछ है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? जी ढुल साहब। जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से आप सामाजिक मुद्दों के साथ जनता के बीच में आते हैं, वो बहुत अच्छी पहल आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से की गई है। दूसरी बात कि जैसे आपने इस डिबेट की शुरुआत की थी कि पंचकुला को पेरिस बनाएंगे, ये हमारा वादा नहीं था, ये कांग्रेस का वादा था, और हम लोग तो पंचकुला को पंचकुला के मूर्त रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मूर्त रूप ये ढुल साहब, मूर्त रूप ये है कि रोड पे चल नहीं पाइएगा, गिर पड़िएगा। इंडस्ट्रियल एरिया की हालत ये है। मैं जानता हूं, और मैं वही कहना चाह रहा था ना कि हम लोग पंचकुला को पेरिस ना बना करके पंचकुला को पंचकुला ही रहने दें, और उसको कम से कम इस क्षेत्र में ले आए, या उसको इस लेवल पे ले आए कि उसकी पहचान अपनी पहचान हो। ये प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए गए। चाहे इसमें जो पुराने समय से चली आ रही सबसे इंडस्ट्री के लिए जरूरी होती है बिजली की समस्या, उस बिजली की समस्या को अगर किसी ने दूर किया तो हमने किया। और जैसा कि गोयल जी ने बताया कि 2 मदर यूनिट यहाँ पहले होती थी, एचएमटी और सूरजपुर में अपनी जो सीमेंट की फैक्ट्री थी, वो किसके कार्यकाल में किसकी नीतियों के कारण उनको यहाँ से जाना पड़ा, ये भी जग जाहिर सी बातें हैं। इन पे मैं करूंगा तो वो राजनीतिक डिबेट शुरू हो जाएगी, तो मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं कि उनका कुशासन था और उनकी कुनीतियां थी,
पर हमने जैसे अभी गोयल जी ने भी माना, एज इंडस्ट्रीज उन्होंने माना, और अभी प्रियंका बहन जी ने भी माना कि हमने कन्वर्जन की पॉलिसी दी, हमने मल्टी स्टोरी की पॉलिसी दी, हमने पहले जो जिस प्रकार की यूनिटें बंद होने जा रही थी, जो सिक यूनिट थी, उनके लिए हरियाणा ने सबसे पहले केंद्र सरकार की योजना पर एमएसएमई विभाग तैयार किया। एक ही छत के नीचे सबको एक एनओसी मिले नई यूनिट लगने के लिए, एचईपीसी हमने बनाया। तो हमारा ये प्रयास है। और जैसे आपने कहा कि इन दिनों में बारिश है, हमने सड़कों के नए टेंडर कर दिए, स्ट्रीट लाइट के कर दिए। अब पार्किंग के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री एरिया कटा अलीपुर वाला, तो पर्टिकुलरली ये तो कुछ हद तक डेवलप है। बाकी नो डाउट कि हमारा पंचकूला का इंडस्ट्रियल एरिया जो है आज की तिथि में उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। पर हमारे स्थानीय विधायक जो वर्तमान में स्पीकर भी हैं, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनका ये अथक प्रयास है कि किसी भी रूप में हमारी ये योजना खत्म होती है तब तक जो मूलभूत सुविधाएं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि हमने इस एरिया के लिए लॉजिस्टिक हब हम लेकर के आए, एफएआर हमने इसका बढ़ाया है नई इंडस्ट्री के लिए। और एक और चीज है, अभी पंचकूला जो है इंडस्ट्रियल एरिया वो डेवलप नहीं है, वो डेवलपिंग स्टेज पर है। तो इसलिए निश्चित तौर पर जब पुरानी चीजों को, पुराने खड्डों को भरेंगे तो समय लगता है, पॉलिसीज आती हैं। चलिए, समय लगता है। मैं गोयल साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा। गोयल साहब, जब समय लगता है तो आपकी इंडस्ट्री और फिर वो आपको टैक्सेस में और दूसरी चीजों में क्या सरकार छूट दे रही है? क्या ये चीजें दी जा रही कि हम लॉजिस्टिक अभी नहीं दे पा रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेंगे या दूसरी चीजें नहीं लेंगे? शुक्ला जी, इंडस्ट्री जो है, ना तो हम टैक्स में रिबेट चाहते हैं, ना हम कोई ऐसा आर्थिक हेल्प सरकार से चाहते हैं। हम अपने आप में सक्षम हैं। हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सरकार को रिवेन्यू दे रहे हैं, डेवलपमेंट के ओपनिंग दे रहे हैं, शहर को आगे बढ़ाने के लिए मददगार हैं। हमें कोई इस चीज की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है सरकार से पैसे के लिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे धुल साहब कह रहे हैं कि जो सड़कें बनानी चाहिए थी, देखिए निश्चित समय में बननी चाहिए। हर चीज का ठीक है, एक टाइम होता है, लेकिन निश्चित टाइम। अब हम जो है, क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आई हुई है कि पहले हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हुड्डा के पास था, अब एचएसआईडीसी के पास चला गया है। कुछ एरिया अभी भी अनडिसाइडेड है, मार्केट जो है वो पता नहीं किसके पास है, अभी यही नहीं पता अभी तक। रोड हमारी कारपोरेशन ने बनानी है, सफाई कारपोरेशन ने करनी है, स्ट्रीट लाइट कारपोरेशन ने देनी है। तो यहाँ एक एचएसआईडीसी अथॉरिटी बन गई, एक एमसीए अथॉरिटी बन गई, एक हुड्डा अथॉरिटी बन गई, एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है। तो ये सारी चीजों में हमारी फाइलें उलझ के रह गई हैं, हमारे नक्शे पास नहीं हो पाते, हमारे कोई बिल्डिंगें पास नहीं हो पा रही हैं। मैं पानी की निकासी की बात मैंने करी है, वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से सड़कें टूट रही हैं। मैंने बात करी है कि हमारी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है हमारी रोड्स की, इंडस्ट्रियल एरिया की, जहाँ पर 70-80 टन के ट्रक चलते हैं, यहाँ पर कंटेनर आते हैं, उनके लिए ये सड़कें जो हैं उपयुक्त नहीं है। वो सड़कें जो है उसको लोड बेयरिंग कैपेसिटी उनकी होनी चाहिए, और पानी की निकासी जब तक नहीं होगी सड़कें टिक नहीं पाएंगी। तो निश्चित तौर पर जब हमें बारिश का टाइम आता है फिर हम सड़कें की बात करते हैं, जब बारिश नहीं होती उस टाइम सड़कों को भूल जाते हैं। तो ये तो जो है ना, डिले जो होता है, देखिए एक दिन इंडस्ट्री के लिए तो 1 घंटा भी जो है ना, वो 1 घंटा भी कीमती है, हमारा 1 दिन भी कीमती है। बिल्कुल सही, सबसे बड़ी चीज है कि एक दिन भी कीमती है। मैं देवराज जी के पास जाना चाहूंगा। देवराज जी, जल्दी से एक अपना कमेंट दीजिए कि आपको लगता है कि इतने समय से हरियाणा में सरकार है और सारी चीजें, वायदे और दावे होते चले आ रहे हैं, क्या हो रहा है? आपको कुछ होता दिखाई दे रहा है? देवराज जी। तो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचकुला का जो इंडस्ट्री एरिया है वो डेवलप क्यों नहीं हो रहा है कि प्रशासन और सरकार, इन दोनों में बहुत मतभेद हैं, दोनों का तालमेल नहीं है। क्योंकि प्रशासन और सरकार, प्रशासन कुछ करके राजी नहीं है और सरकार की तरफ से केवल आदेश दिए जाते हैं, काम के लिए नहीं कहा जाता। और इस समय गोयल साहब भी कह रहे थे, दूसरे मेरे साथियों ने भी बताया है कि सबसे बड़े, अगर इसको डेवलप करना है, डेवलपमेंट के लिए कम से कम सड़क, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, पार्क,
जब तक यही व्यवस्था नहीं है, पब्लिक के चलने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो इंडस्ट्री एरिया कामयाब कैसे होगा? मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री एरिया कामयाब हो जाए जब तक कोई भी रास्ता नहीं है चलने के लिए, ना सड़कों पर ना कोई। और अगर प्रशासन चाहे, मैं ये भी सजेशन दे सकता हूँ कि वहां एक बहुत बड़ा ग्राउंड पड़ा है जिसमें कचरा, पूरे शहर का कचरा डाला गया है, उसको अगर साफ करके एक पार्किंग व्यवस्था कर दी जाए, बहुत बढ़िया पार्किंग बन सकती है इंडस्ट्री एरिया के साथ, रेलवे लाइन के साथ। जो फायर ब्रिगेड की जगह थी वो पूरी की पूरी खाली, कई एकड़ जमीन खाली है, और वो पूरे शहर का कचरा उसमें गिरा हुआ है। और आज तक किसी भी सरकार ने, किसी प्रशासन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि इस कचरे को हटा करके हम थोड़ी ब्यूटिफिकेशन करें। मतलब इंडस्ट्री एरिया शहर नहीं लगता, पंचकूला नहीं लगता है। जी चलिए, मैं कहूंगा। प्रियंका के पास जाऊंगा। प्रियंका, आप एक लेडी हैं और जिस तरह की स्थितियां हैं, आप वहां जाती हैं, तमाम सारी चीजें कई बार वहां की रोड पे, तो जिस तरह फेस करती होंगी जो हालात हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि इतना अच्छा है, इतना इजी गोइंग है? जो पंचकुला को पंचकुला ही बना रहने दें, तो क्या पंचकुला भी बन पाया है? जी, पंचकुला जी, जब ये निर्माण हुआ था, ये एक ही बहुत प्लान्ड और बढ़िया सिटी था। अगर आप, जैसे ढूल साहब ने बताया है, आप प्रोग्रेस देखिए, पुराना पंचकुला जो पहले था जब ये बना था और आज की स्थिति देखिए। आज आप जिस रोड पे, ढूल साहब या आप, आपके जो रिपोर्टर्स हैं, आप कहीं पे भी जाके चेक करिए, कूड़े के ढेर सड़कों पे लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया से लेके आप जितने भी सेक्टर, आप 19 में चले जाइए, 8 में चले जाइए, 9 में चले जाइए, 10 में चले जाइए, फिर ट्रांस घग्गर में चले जाइए, तो ये पूरे पंचकुला की प्रॉब्लम है। दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से जो कहा था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, नहीं, मैं भुगतभोगी हूँ जी। इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट सप्लाई हमें नहीं मिल रहा, देयर आर कांस्टेंट कट्स, जिससे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात, आपकी जो महिला सुरक्षा की सारे बात करते हैं, महिला सुरक्षा वहां पर जीरो है आपका। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, जीरो आपका है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं। सड़क पे आप अगर, जैसे स्कूटी, मोस्टली जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो स्कूटी यूज करती हैं, टू व्हीलर यूज करते हैं। गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि एक्सीडेंट्स होने का चांस बहुत ही मैक्सिमम है। एक्सीडेंट्स होते भी हैं, गिर भी जाते हैं, चोटें लगती हैं। और उसके बाद जो महिलाएं पहले पैदल जा रही हैं, ढूल साहब से या फिर गोयल अंकल से प्लीज आप मेरी तरफ से पूछिए कि उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर क्या समाधान है। अंधेरे में कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, फिर मतलब उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप गलत समय पे निकल रहे हो। उसके बाद मेरा तो ये मानना है जी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पंचकुला के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो आपके सारे कथनी है, क्योंकि जो 2019 में अगर आप मैनिफेस्टो देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे, रोड्स की बात करोगे, अभी थोड़े 3 महीने पहले भी एक रोड का हमारे जो स्पीकर साहब है उन्होंने उद्घाटन किया था, नारियल फोड़ा था, वो नहीं आई। कंक्रीट, गोयल अंकल ने खुद कहा है कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि आरसीसी की रोड होनी चाहिए, क्योंकि नो डाउट ट्रैफिक बहुत हैवी है। ट्रक्स जो आपके जितने भी है, हैवी ट्रक्स आते हैं, रोड को तोड़ देते हैं। तो अगर आप ये चारकोल वाली सड़क बनाओगे, वो दोबारा चली जाएगी। कोई परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है, ना कि भाई परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है, चूंकि समय की सीमा है। मैं ढुल साहब आपके पास एक फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा, एक आपका कमेंट और उसके बाद मैं चर्चा सुना। जैसे कि देवराज जी ने कहा कि जगह चिन्हित है, तो मैं आप सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से और जो लोग देख रहे हैं पंचकुला के, उन सबको ये इंश्योर करता हूं कि आप लोगों के जो सुझाव आए हैं वो मैं कल ही स्पीकर साहब से मिल करके, क्योंकि हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, और इन चीजों को, जैसा कि देवराज जी ने बताया, कोई बड़ा ग्राउंड है जिस पर पार्किंग की जा सकती है, महिला सुरक्षा की जो बहन हुड्डा जी ने बात की है, उसके लिए हम लोग वहां पर पीसीआर और पुलिस की व्यवस्था करवाएं। स्ट्रीट लाइट और इनके जो टेंडरों की है, कहाँ उसमें कानूनी अड़चन है या लकूना है, उसको भी हम लोग तत्काल प्रयास करेंगे कि किसी भी रूप में, हमने कहा कि हम पेरिस तो नहीं बना सकते, पर पंचकुला किसी भी रूप में अपना एक, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान दिखाने वाला एक अलग ट्राई सिटी, जिसको आपने अभी जोड़ते हुए शुक्ला जी कहा था कि पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, ये ट्राई सिटी अपने आप में एक अलग दिखाई दे, उसमें जी। अपने आप तो चलिए, मैं मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें अच्छी होंगी, और इस उम्मीद के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।